राधिका पासवान जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूं कि पूरा का पूरा आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाए, आपके मतलब जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या था, ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए, क्योंकि जो उसके मायने निकाले जा रहे हैं, आप तो कांग्रेस से भी 2 हाथ आगे चले गए। देखिए, हमारे विपक्षी मीन्स की एनडीए और भाजपाइयों की एक हमेशा से परिपाटी रही है, धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति, जात की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बखूबी बहुत मतलब क्या मैं बताऊं, उन्होंने पीएचडी और ना जाने कौन कौन सी डिग्री में धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात तो आप लोग कर रहे हैं, फैलाना तो उनके मान लीजिए नहीं, मैं बता रही हूँ ना। देखिए, कहाँ कहा गया है कि पूरी की पूरी आरक्षण फलाने को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए। देखिए, आरक्षण का प्रावधान जो है ना, ये कहीं भी धर्म के आधार पे नहीं है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा। और जो लोग भी तो लालू जी को बताइए कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो कहीं भी धर्म के रूप में नहीं है। नहीं, लालू जी को बहुत अच्छे से पता है, और लालू जी ने एक स्पष्ट, अगर आप उनकी बात को सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहीं भी ये चीज नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा है कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही चुनाव के समय में धर्म और जात लेके आती है, मंदिर और मस्जिद करते रहती है, और आज पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो मैं वो बाइट आपको पूरी सुनवा दूं जो बयान उन्होंने दिया, लेकिन देखिए सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। इस पूरा का मतलब मैं समझना थोड़ा सा यहाँ पर चाह रही हूँ, फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। ये वो लालू जी हैं जो खुद मंडल कमीशन जो कहते हैं कि भैया हम ही लाए थे, हम ही ने बनाया था। 100% मिलना, हाँ नहीं 100% आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी सामाजिक रूप से कमजोर तबका है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आते हैं, उनको 100% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये मैं भी बोल रही हूँ, और यही बात लालू जी ने भी कही, और उनकी ही बात को मैं आपके सामने दोहरा रही हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की तुष्टीकरण करती है, जो जात पात और नफरत की राजनीति करती है, यहाँ भी वो राजनीति कर रही है। और अगर 100% को अगर वो ये कह रहे हैं कि 100% आरक्षण हम अगर मुसलमान भाइयों को देने की बात कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा समझदारी का बयान दीजिए ना, थोड़ा तो समझदारी किया कीजिए। अब आपका धर्म और जात का रोटी नहीं सिकने वाला है राजनीति। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी परास्त होने वाली है। आप निश्चित रूप से 2024 में हारने वाले हैं। आप लाख उपाय कर लीजिए कि बहुत देर कर दी। सुनिए ना, वो बयान तो अब सब जगह जा चुका है, और वो बयान बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हुआ, ट्रेंड कर रहा है वो। अब यू टर्न लेते रहिए आप और आपके नेताजी, लेकिन चंद्रमोहन जी आप काहे चुप हैं? और जयराम रमेश जी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भैया, हमने तो साफ तौर पर कह दिया, अपने मैनिफेस्टो में बता दिया और वही हम करेंगे। ये चुप्पी क्यों? अब ठीक है, आ रही हूं सारिका जी, आपको भरपूर मौका दिया। अब एक ओपनिंग कमेंट भी ले लूं। चंद्रमोहन जी को एक बार स्क्रीन पर लीजिए, फिर शाजिया जी का मैं रुख करूंगी। बिल्कुल। देखिए, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व अगर कोई बात कह के जुमला कह जाए और उसको मोड़ ले, तो अगर किसी बात को मोड़ने के लिए विपक्ष के नेताओं को जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे। क्योंकि विरासत में जो हिंदुस्तान को मिलेगा वो परोसा तो उसी थाली में जाएगा जिस थाली के अंदर भाजपा खा रही है। क्योंकि जब 400 पार का आंकड़े का जो आपने आंकड़ा दिया, वो तो 200 पे भी नहीं आ रहे। देखिए, संभल कर बोलिए। मैं संभल के बोल रहा हूँ, संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप कहीं बयान दिया। आप एक बार रिपीट करिए, आपने क्या पार नहीं आ रहे, 200 का मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हैं। पोजीशन आज ऐसी खराब है कि भगदड़ मची हुई है। अरे सर, उनके 400 पार छोड़िए, वहां जो वो कह गए पूरा का पूरा, और फिर ऊपर से जयराम रमेश आकर पल्ला भी झाड़ लेते हो, तो कहते हैं कि भैया सामाजिक आधार पर। और बाद में उन्होंने भी यू टर्न मारा, लालू जी ने भी, क्योंकि उनको लग गया कि अरे ये तो गलत स्लिप ऑफ टंग हो गया क्या यहाँ भी। ये इलेक्शन की दाव और पेच है शतरंज के। अभी आगे आगे देखिए कितने दाव। सर, ये जनता है, जवाब अगर ढूंढ सकती है भाजपा तो ढूंढ ले। देश की जनता को तो पता अब क्या हो रहा है। इतना कैजुअल अप्रोच नहीं हो सकती चंद्रमोहन जी, इतनी कैजुअल अप्रोच। आप इसको बस कभी जुमला बोल रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं दाव पेच। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, और फिर क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और फिर आप कह देंगे कि ईवीएम खराब है। देखिए, ये तो चंद लोगों का बयान है जो ये कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा लोग कह रहे हैं उसके ऊपर आप गौर नहीं कर रहे हैं। और आप कह रहे हो ईवीएम की बात, तो वो तो आंकड़े प्रस्तुत हैं। आज का जो चुनाव आयोग है उसकी
प्रशंसा तो इतिहास भी करेगा और वर्तमान भी कर रहा है। जिस आंकड़े को दिखाने में टाइम लगे और आंकड़े बढ़ जाएं तो वो तो इतिहास पूछेगा ही। शाजिया जी दो रहा वो तो हो ही रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा अपने जीते जी, और बाकायदा चुनौती भी 3 दी थी विपक्ष को, लेकिन लगता नहीं कि उसको उसका असर पड़ रहा है, वो अपने एजेंडे पर चल रहा है। लेकिन इस बीच आप पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं सारिका जी ने और चंद्रमोहन जी ने। नमस्कार हिमानी जी, आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सबको कि शायद उन्होंने लालू जी का बयान सुना नहीं, शायद वो ये जानते नहीं कि तमिलनाडु में विधानसभा में बाकायदा ऑर्डिनेंस के जरिए मुसलमानों को आरक्षण ऑलरेडी दे दिया गया है। बिल्कुल। शायद वो भूल गए हैं, शायद वो ये भी भूल गए हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है मुसलमानों को तो मिलना चाहिए आरक्षण। तो अगर उस पर लिमिट है तो किसका कटेगा आरक्षण? कोटा किसका कटेगा? ओबीसी का। सोचिए, वही पार्टी जो ओबीसी होने के नाते वजूद में है, अब अपने ही लोगों का और अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ये पत्ता काटने में चले हैं। और उससे ज्यादा बढ़कर ये कहते हैं संविधान हटाना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान में साफ तौर से कहा है कि जो भी आरक्षण है वो ना तो वो सामाजिक और आर्थिक आधार के बेसिस पर होगा, ना कि मजहबी या रिलीजन के बेस पर। और इस साफ तौर से अगर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं तो वो धार्मिक आधार हुआ। अरे तो आप कौन सा मान रहे हैं? अरे तो आप कौन सा, जब संविधान में जो बात है ही नहीं चंद्रमोहन जी, उस तरह का दावा क्यों? बिल्कुल, संविधान कौन बदल रहा है फिर? अरे सर, ऐसी सिफारिशें तो सुनिए ना, एक एक कर बात रखते हैं। पर चंद्रमोहन जी, ऐसी सिफारिशें तो सच्चर कमेटी में और मंडल कमीशन ने भी नहीं की थी, उसमें भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सामाजिक और आर्थिक मापदंड इसके हैं और मजहबी नहीं है। और ये जानते हैं, और जो भी देश का मुसलमान है वो भी जानता है कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पूरे इस्लाम ये गैर इस्लामी है। ये बात शायद बहुत कम लोग कहेंगे, खुलकर बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ। और आप चेक कर लिए, पूरे इस्लाम में कहीं है नहीं। ये सिर्फ भारत में इसको इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के जरिए, क्योंकि पूरे इस्लाम में कुरान शरीफ में ही नहीं है कास्ट सिस्टम। जो भी यहाँ पे मुसलमान बैठा होगा वो जानता होगा, जो भी अपने को या जानकार होगा थोड़ा बहुत भी, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। तो ये जाहिर है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, संविधान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है? वोट बैंक की राजनीति में। हाँ, ठीक है। जवाद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये मुस्लिम आरक्षण पर जिस तरह की राजनीति हो रही है? और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सच्चर कमेटी जब आई तब से लेकर अब तक क्या बदलाव हो गया मुसलमानों की स्थिति में, या आरक्षण मिल जाएगा? हालांकि वो पहले से ही मिला हुआ है, देखिए उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन उससे क्या बदलाव हो जाएगा ये समझना चाह रही हूं। नहीं, देखिए वैसे तो कोई बदलाव नहीं हुआ, खासतौर से मुस्लिम समाज के अंदर। और 2014 के बाद से स्थिति बद से बदतर और हो गई, और उसके लिए मौजूदा सरकार की मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है। और मुसलमानों की तो बहुत अच्छी हुई है। देखिए शाजिया बाजी, मैं आपके बीच में बोलता ही नहीं हूँ इसीलिए, और मैं आप मेरी बड़ी है, मैं बार-बार आपका लिहाज चलिए फरमाइए। ठीक है। और 2014 के बाद से तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें हालत और ज्यादा खराब हो गई। पहला नजरिया ये कहता है कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज का बजट काटा गया, जो स्कॉलरशिप थी उनको कम करा गया, और खास तौर पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट भी करा गया। तमाम जो है रिपोर्ट्स हैं, अब शाजिया जी जो हैं वो भले ही इल्माल, लेकिन अब बहुत ही संजीदा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये जो आपने पसमंदा कम्युनिटी का कार्ड खेला था शाजिया जी, जो नहीं चला, ये क्या था जरा एक्सप्लेन करेंगी? ये काहे के लिए खेला गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर? वो कम्युनिटी जो जी क्या आप जानते हैं कि अशराफ और कार्ड, अभी तो आप बता रहे थे कि मुसलमानों, आप जानते हैं कि जो लोग जो सियासत करते हैं, जो सियासी परिवार से आते हैं, भड़किए नहीं, वो बिल्कुल सही तीर मैंने निशाने पे लगा। आप बता सकते हैं ये कैसा बिदकी है? ये बिदकी इसीलिए क्योंकि आपको पता है ये बात, अभी आप बड़ा लंबा ज्ञान दे रही थी कि हमारे कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, हमारी यहाँ चीजें नहीं होती हैं, तो ये पसमंदा का कार्ड खेला था मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए।
ये आप देखिए, माननीय आप नरेंद्र बेवकूफ मोदी जी बना को नहीं रहे हैं बता पाई, मुसलमानों को। ये देश के मुसलमानों को आप प्रधानमंत्री को बेवकूफ नहीं बना बता रहे पाई आप हैं। जाकर के, अफसोस आप की तो बात है कि प्रवक्ता कई हैं, मुसलमान बन आपने रहे नहीं हैं। बताया। ठीक है, एक एक कर अपनी बात रखिए, एक एक कर करना, एक एक करके देखिए ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप नहीं, डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं है ना जवाद साहब। देखिए ये ठीक है, कौन कर रहा है? आप अपनी कौन बात कर रहा है? रखिए, मैं कौन कर सभी से कह रही हूँ, उन्होंने मैं बात सभी रखी, से उन्होंने कह रही हूँ, मुझसे पूछा, मैंने मैं जवाब सभी दिया। से कह रही हूँ, पर चूंकि अब आपने उनसे सवाल कर दिया तो वो जवाब देने लगी। इसलिए कर बट दिया, एक सवालों एक के जवाब देते रहिएगा, हाँ वो देते ठीक है, रहिएगा। मैं तीन ओवरलैप क्वेश्चन होगा ना, रखता हूं। सुनिए ना तो मुझे समझ आएगा, ना आपको समझ आएगा, ना उनको समझ आएगा, ना ही दर्शकों को समझ आएगा। अरे रुक जाइए, अभी आप मुझे कम से कम 30 सेकंड तो दीजिए अनइंटरप्टेड, मैंने उनको सुना है भाई। हाँ, लेकिन सवाल भी पूछ लिया ना तो जवाब तो देंगी वो। भाई सुनिए, ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। लेक्चर दे रही थी जवाब साहब कंप्लीट आ रही है, शाजिया जी आ रही है। देखिए, आप बता दीजिए जो सारी सियासी जो खानदान है अरे फिर आप मुसलमानों के आप फिर बोलेंगे फिर लगातार आप सुनना नहीं चाहती हैं शाजिया जी। अजलाफ है शाजिया बाजी सुन लीजिए ना पूरी बात को, आप ज्ञान मत दीजिए, और आपको जितना ज्ञान होगा तो आपसे कम ज्ञान नहीं रखता हूँ इस चीज किया की नहीं आप पर्सनल कमेंट्स पर ना मत उतरा कीजिए, एक एक कर अपनी बात रखिए। अरे भाई साहब, शाजिया जी मैं आ रही हूँ, एक बार कुछ और भी आपसे कहना चाह रहे हैं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अभी दुबे जी का तो एक भी ओपनिंग कमेंट भी मैं नहीं। आपसे हाँ, ये कह रहा हूँ, पर 341 की लड़ाई जो है समाज के अंदर काफी लंबे समय से लड़ी जा रही है। जिस पसमंदा को लेकर के आपने काट खेला था कि जो मुसलमानों के अंदर पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको आगे लेकर के आएंगे, यही बात आप देश के गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं समझा पाई? आप तो उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता है, चीजें नहीं होते, लेकिन ओबीसी के अंदर बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी को भी आरक्षण मिलता है, लेकिन वो पूरा आरक्षण नहीं है। आप बताइए 341 की लड़ाई में आप मुसलमानों के साथ हैं या नहीं है? सुनिए जब आप ये बात कर रहे हैं ऐसी, सुनिए मुसलमानों की ऐसी 47 जातियां हैं जो भी हैं, सुनिए 27% अगर किसी एक यादव को मिलता है तो वही अंसारी या उस तरह की जो भी और जातियां हैं उनको भी मिलता है, जवाद साहब जी बिल्कुल, उनको भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसमें क्या परेशानी है? परेशानी क्या है इसमें? क्या आप उस आरक्षण को भी खत्म कर देंगे? नंबर एक बात और अपने ही जाल में फंस गए। सुने नहीं कोई जाल में, या आप उस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं जो ओबीसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नंबर एक बात, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर। अब जवाद साहब आपके 30 सेकंड हो गए, एक क्विक